सुदर्शन फाकिर द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ मुस्कुराहट या यूं कहें स्माइल, हैप्पीनेस, जॉय को हमारी लाइफ में एक अलग ही तरजीह देती हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर विक्रम और ले चलता हूं आपको अल्फाजों के सफ़र के 7वें पन्ने पर। आज हम एक एपिडेमिक की बात करते हैं, भाई कोरोना की नहीं बल्कि स्माइल एपिडेमिक की, और इसको शुरू करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन के मुताबिक हमारी फेशियल मसल्स हज़ारों फेशियल एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकती हैं और उनमें 19 डिफरेंट टाइप्स की स्माइल्स भी हैं। 19 नहीं भाई, हम तो आपसे एक ही स्माइल मांग रहे हैं, वो भी जेन्युइन वाली, जिसको पॉल एकमैन ने नाम दिया है डुशैन स्माइल का। वाकई ही फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट डुशैन डी बॉलगन कितने लकी हैं कि हमारे बेस्ट फेशियल एक्सप्रेशन को उनके नाम से नवाजा गया। आप देखते हैं डुशैन स्माइल या जेन्युइन स्माइल बाकी स्माइल से डिफरेंट कैसे है। फर्क है आंखों का, या यूं कहें सिर्फ ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल का। वो कहते हैं ना, ए स्माइल इज नॉट जेन्युइन अनलेस द आईज स्माइल टू। हैप्पीनेस मेक्स अ स्माइल, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं रिवर्स भी ट्रू है, अजीब लगा ना आपको? मतलब मेयर एक्ट ऑफ स्माइलिंग इवन इफ इट इज फेक, या यूं कहें डुशैन या जेन्युइन स्माइल नहीं भी है, तब भी ये हमारे मूड को एलिवेट करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, इम्यून सिस्टम विल गेट अ बूस्ट और हमारी लाइफ प्रलॉन्ग होगी। डॉक्टर मूरे ग्रोसैन, जो लॉस एंजलिस में एक विख्यात ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, इसको ट्रिकिंग द ब्रेन कहते हैं। मतलब आपकी स्माइल ना सिर्फ सामने वाले को ट्रिक करती है बल्कि आपके खुद के ब्रेन को भी ट्रिक करती है, और ब्रेन इसको ट्रू हैप्पीनेस समझकर अपना हार्मोनल और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। वो लाइन्स है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। What is crazy is that even a fake physical act of smiling will help you to overcome the problems because of release of endorphins। कितनी अच्छी बात है ना। यहां हम जिक्र करते हैं बॉटक्स स्माइल या पैन एम स्माइल का। पैन एम स्माइल पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के फ्लाइट अटेंडेंट्स की परफंक्शनरी स्माइल है, जो पोलाइटनेस इंडिकेट करती है। बॉटक्स स्माइल क्रॉनिक बॉटक्स यूजर्स की है, जो आई रिंकल्स को खत्म करने के लिए बॉटक्स यूज करते हैं। दोनों स्माइल्स फेक हैं क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल यूज नहीं होती, पर देखा गया है कि दीज स्माइल यूजर्स आर हैविंग मोर लॉन्गेविटी एंड दे आर हैप्पी टू। स्माइल एपिडेमिक, जिसका हम सब शुरू करने की फिराक में हैं, वो तभी मुमकिन है अगर स्माइल कंटेजियस होगी। अगर ये कंटेजियस होगी तभी तो ये फैलेगी। डॉक्टर इवा रिट्जो, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, बताते हैं कि वी ऑल हैव अ मिरर न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, जो शीशे की तरह एक्सप्रेशंस को कॉपी करते हैं। इसका मतलब हम स्माइल एपिडेमिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्माइल से सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स तो डेफिनेटली एक्टिव होंगे। तभी तो बुद्धिज्म में लाफिंग बुद्धा को एक ऊंचे पेडेस्टल पर रखा है, बिकॉज ही लाफ्स एंड हिज लाफिंग इज कंटेजियस। दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस
कंटेंटमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। शायद उसको मिरर न्यूरॉन्स के बारे में बहुत पहले से पता था। अब हम देखते हैं ये स्माइल क्यों और कहां खो गई, और आओ सब मिलकर इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रिमेटोलॉजिस्ट सिग्ने प्रेशॉफ स्माइल का इतिहास एवोल्यूशन ऑफ द रेस के साथ लिंक करते हैं। अब तो 3D अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं कि फीटस मदर के वॉर्म में स्माइल करता है और छोटा बच्चा दिन में 400 से अधिक बार मुस्कुराता है। लेकिन बड़े होते होते ये नंबर 20 या इससे भी कम हो जाता है। क्या ये ख्वाहिशों के वजन से तो नहीं कम हुआ? यहां पर मैं आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक योगी डेंडामिस की कहानी सुनाता हूं। कहते हैं जब यूनान का सम्राट विश्व विजय पर निकला तो उसके गुरु एरिस्टोटल ने कहा, भारतवर्ष अपने मिस्टिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सुपर बीइंग्स या यूं कहें योगीज के लिए विख्यात है। जब तुम भारतवर्ष पहुंचो तो ऐसे एक योगी को जरूर मिलना और हो सके तो उसे यूनान लेकर आना। जब अलेक्जेंडर भारतवर्ष पहुंचे तो उसको तक्षशिला के योगी डेंडामिस का पता चला जो जंगल में रहता था। अलेक्जेंडर ने अपने मैसेंजर ऑनसिक्रिटस को उस योगी के पास भेजा और उसके हाथ कुछ गिफ्ट्स भी भिजवाए। ऑनसिक्रिटस ने उसको अलेक्जेंडर के पास चलने के लिए कहा, जिसको डेंडामिस ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। अलेक्जेंडर की सेना का भय भी उसको विचलित न कर सका। अंत में जब अलेक्जेंडर खुद डेंडामिस को मिलने जंगल में आया तो उसने डेंडामिस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। अलेक्जेंडर से रहा नहीं गया, उसने पूछा, मैं एक विश्व विजेता हूं पर शायद ऐसी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी नहीं है। डेंडामिस ने कहा, उसका कारण है मैं मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं ढूंढता और तुम वजह पूरी होने पर भी एक नई वजह ढूंढने लग जाते हो। कितनी सही बात है। इसी बात पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। चलो आज मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, चलो आज मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं। बड़ी मुद्दत से ये होंठ हैं यूं दबे हुए, बड़ी मुद्दत से ये होंठ हैं यूं दबे हुए, जैसे सीने पर कोई कर्ज रखे हुए, जैसे सीने पर कोई कर्ज रखे हुए। जो खिलखिलाते थे हर बात पर, सिले रहते हैं हर जज्बात पर। फिर सोचा बेवजह मुस्कुराने की आदत बन जाए, फिर सोचा बेवजह मुस्कुराने की आदत बन जाए, जिंदगी तेरे हर पल पर रंगों की बरसात हो जाए, जिंदगी तेरे हल पर रंगों की बरसात हो जाए। यहां पर ध्यान दें, अपनी नहीं है धरती, चलो अर्श को फर्श बनाएं। अर्श इज स्काई। अपनी नहीं है धरती, चलो अर्श को फर्श बनाएं। जमीन से बहुत दूर अपना एक आशिया सजाएं, जमीन से बहुत दूर अपना एक आशिया सजाएं। बादलों को तकिया बनाएं, बादलों को तकिया बनाएं और कुछ बादल मुट्ठी में भर लाएं। धनक जैसी ओढ़नी से, धनक मीन्स रेनबो, इंद्रधनुष, धनक जैसी ओढ़नी से रंग बिरंगे सपने सजाएं, धनक जैसी ओढ़नी से रंग बिरंगे सपने सजाएं। देखो आज मुस्कुराने की वजह मिल गई, देखो आज मुस्कुराने की वजह मिल गई। खिलखिलाकर ना सही एक तबस्सुम ही सही, खिलखिलाकर नहीं एक तबस्सुम ही सही। एज वी रिमेंबर ए डे विदाउट लाफ्टर इज अ वेस्टेड डे। इन्हीं शब्दों से स्माइल एपिडेमिक शुरू करने की फिराक में फिर मिलेंगे आपको अल्फाजों के सफ़र के 8वें पन्ने पर। नमस्कार, मुस्कुराते रहें और स्माइल एपिडेमिक शुरू करने में एक योगदान डालें। नमस्कार।